भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गया है और सुरक्षा के मद्देनजर सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। इसी बीच BSS से यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी हवाई अड्डों एयरलाइनों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की सेकेंडरी लैंडर पॉइंट चेकिंग यानी कि SLPC की जाएगी। टर्मिनल भवन में विजिटर्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद एयर मार्शल की तैनाती की जाएगी। इस बीच ये भी आपको बता दें हम कि दिल्ली में इंडिया गेट को भी खाली करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एयर मार्शल की तैनाती की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों देश के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहे हैं। तनाव के बीच देश भर के हवाई अड्डों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कई जगह के हवाई अड्डों को तो कैंसिल भी कर दिया गया है। फिलहाल सभी एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है और इसके बाद हवाई अड्डों पर यात्रियों की सेकेंडरी लैंडर पॉइंट चेकिंग की जाएगी। टर्मिनल भवन में विजिटर्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान और उसके कब्जे वाली कश्मीर यानी कि POK में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बदला लेने के लिए 6-7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना की उस सफलता के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 7-8 और 8-9 की रात भर हमले किए। और बता दें आपको कि इस रात भर के हमले में मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की तरफ से। एक एक उनके मिसाइलों को यहां पर ध्वस्त किया गया है। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी दीपक बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। दीपक, आप लोगों के बीच में थे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? देखिए, स्पेशल ट्रेन जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। सुबह सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। आखिर इस विशेष ट्रेन की क्या कुछ महत्व रहेगी इस युद्ध के बीच में? जी बिल्कुल, देखिए भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव का जो माहौल है और सीधे तौर पे अब आमने सामने की जिस जंग की स्थिति बन रही है, इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा के लिहाज से कई एहतियात बरतने का जो निर्देश है वो जारी किया गया है। खासतौर पे सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जिस तरीके से पिछले दिनों सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी किया गया कि कैसे जो है किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो जो घटनाक्रम होता है या अटैक होता है, वायु अटैक होता है, तो लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे अपना खुद का बचाव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। लेकिन खासतौर पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर लाइन जो है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, राजस्थान और पंजाब का जो इलाका है, वहाँ पे लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हमला है वो लगातार किया जा रहा है। वैसे में वैसी जगहों पे जो सिविलियन है उसको बचाना एक प्राथमिकता है और उसी को लेकर के लगातार जो है आपने देखा कि देर रात जो है जम्मू कश्मीर में जो है ये बंद किया गया था। जो रात में जो लाइट अगर जल रहा है तो उसे बंद कराया गया था। तो कहीं ना कहीं जो लगातार ये कोशिश की जा रही है, चूंकि लगातार पाकिस्तान के तरफ से जो हमला किया जा रहा है वैसे में सिविलियन हताहत हो सकते हैं, तो उसका बचाव को लेकर के तमाम तरह के जो प्रयास है वो की जा रही है सेना के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के द्वारा जो है लगातार जो हमला किया गया उसका मुंहतोड़ जवाब सेना के द्वारा दिया गया है। वायुसेना के द्वारा ड्रोन के जरिए F-17 X-16 को जो है मार गिराया गया है। खुद पाकिस्तान जो है गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है और वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत कर रहा है, जबकि भारत की तरफ से अब तक जो कार्रवाई की गई है वो मसूद अजहर और सईद हफीज़ के जो गढ़ है जहां पर आतंकवादियों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है उसके ठिकाने पर जो है भारत ने कार्रवाई की थी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पे इंडियन सिविलियन पर जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में आप सीधे आमने सामने की स्थिति दिख रही है और इसको लेकर के भारतीय सेना जो है वो लगातार अब उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है उसको अंतिम अंजाम तक पहुँचाने की दिशा में जो है वो काम कर रही है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान अगर किसी भी तरह का कोई वैसा हिमाकत करता है और लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, अगर उस तरीका से वो करता रहा तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अब जो है वो तीनों सेना के जो प्रमुख है उनसे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक भी होनी है। तो आज उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री लगातार तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सेना प्रमुख है वो तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। तो अब जो है स्थिति तनावपूर्ण जो है वो माहौल बनता जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान को जो है तमाम देश जो है वो फटकार लगा रही है और सभी जो
शक्तिशाली देश है वो भारत के साथ खड़ी हुई है। तो वैसे परिस्थिति में अब पाकिस्तान जिस तरीके से वो कायराना हमला करने की जो हिमाकत कर रहा है, उसको भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर तरीका से जो है वो मुस्तैद है। चूंकि भारत के सामने पाकिस्तान किसी भी तरीका से सैन्य शक्ति के मुकाबले किसी भी तरीका से वो सामने खड़ा नहीं हो पाएगी। विश्व में चौथे नंबर पे जो है भारतीय सैन्य सेना की जो शक्ति है वो सामने आती है। वैसे में पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है जिस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देता है और आतंकवादियों के जरिए जो है भारत में लगातार जो है अटैक कराता है, वही खामियाजा दीपक वो भुगत रहा है कि उसने कभी भी अपने नागरिकों की चिंता नहीं की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी यही है कि उसने कभी भी अपने लोगों की चिंता नहीं की। उसने चिंता की अपने आकाओं की, उसने चिंता की अपने आतंकियों की, और यही खामियाजा आज उसको भुगतना पड़ रहा है। बर्बादी के कागार पर लाके खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को। इकोनॉमिकल स्टेटस तो आप जानते ही हैं, वहां के लोग आटा और रोटी के लिए तरस रहे हैं, मोहताज है, वो तो मुहैया करा नहीं पाता है, लेकिन आतंकियों को पालने पोसने में कोई कमी नहीं करता है। और नतीजा देखिए, आज दो देश, इंडिया में तो पहले से ही शांति थी, शांति भंग करने का भी आरोप अब इसके ऊपर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया कि एशिया में अशांति ना फैलाए। बता दें आपको कि 50 से अधिक इनके मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, 50 से अधिक 50 ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया है भारत में। एक एक हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन यह है कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।